हेलो बच्चों, तो ये वाला वीडियो है आने वाले नीट 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए। बिल्कुल टेंशन में बच्चों, कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका रोप का क्या है बच्चों, इस केस में मास है, और आपके रोप का मास होने के कारण बच्चों हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन जनरेट होता है, या जो टेंशन जनरेट होता है उसकी हर पॉइंट पे बच्चों वैल्यू ये अलग अलग होती है। इसी को हम कहते हैं बच्चों वेरिएबल टेंशन। ठीक है, तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों, इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों एक रोप है जिसका मास है, मान लीजिए एक रोप है, देखिए ये आपका सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। मान लीजिए आपका रूफ है बच्चों, ये आपका रूफ है, और ये आपकी रोप है बच्चों, ये आपकी रोप है। बहुत ही क्विकली हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। तो देखिए बच्चों, आपकी जो रोप है बच्चों, टोटल रोप की लेंथ जो है L है, रोप की लेंथ L है बच्चों, और रोप का जो मास है वो M है, रोप का जो मास है वो M है बच्चों। तो टोटल L लेंथ ऑफ रोप पे मास कितना मौजूद है, मास M मौजूद है। तो आप ये समझ सकते हैं बच्चों, देखो देखो बच्चों, आपका L लेंथ पे कितना मास मौजूद है, M मास मौजूद है, तो आपका 1 मीटर पे कितना मौजूद होगा, M/L मास मौजूद होगा। आपका 1 मीटर ऑफ रोप पे M/L मास बच्चों मौजूद होने वाला है। ठीक है, आगे आइए, देखिए आपको मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि X पॉइंट पे हमें निकालना है टेंशन। इस X पॉइंट पे बच्चों हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, X पॉइंट पे हमें टेंशन की वैल्यू पता करनी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का फील दिलाता हूं बच्चों। देखो, फील लेने की कोशिश करो बच्चों। देखो, टेंशन वेरिएबल क्यों है, यह अपने आप में एक अहम बात है ना, कि टेंशन वेरिएबल क्यों जनरेट हो रहा है। तो इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। देखो, जैसे मान लो आप इस पॉइंट पे आते हो बच्चों, इस पॉइंट पे, तो ये इतने पार्ट ऑफ रोप का क्या होगा बच्चों, एक वेट होगा, और ये वेट इस पार्ट को कहां पुल करने वाला है, डाउनवर्ड पुल करने वाला है बच्चों। इस पॉइंट का एक टेंशन भी होगा जो इसी पार्ट को कहां पुल करने वाला है, अपवर्ड पुल करने वाला है। आप समझ रहे हैं कि वेट कहां पुल कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और टेंशन फोर्स कहां पुल कर रहा है बच्चों, अपवर्ड्स पुल कर रहा है। अब आप ये समझिए कि ये एलिमेंट बच्चों इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना फोर्स इस पे अपवर्ड है उतना ही फोर्स इस पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इतने पार्ट ऑफ वेट को इस पॉइंट का टेंशन बैलेंस कर रहा है। लेट अस से मैं इस टेंशन को T1 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ऊपर जाइए बच्चों, थोड़ा सा ऊपर जाइए, आप इस पॉइंट पे आइए बच्चों। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला इस पार्ट जो है इसका भी एक वेट होगा, इस पूरे पार्ट का बच्चों वेट लगेगा नीचे, और इस पॉइंट का जो टेंशन होगा ये पूरे इतने पार्ट को बच्चों, पूरे इतने पार्ट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। जितना वेट लग रहा है उतना ही इस पॉइंट पे टेंशन होगा। आप ये समझ गए होंगे अभी तक कि ये वाला जो टेंशन था वो तो इतने से वेट को बैलेंस कर रहा था, उसके कंपैरिजन में बच्चों आपका जो ये वाला टेंशन है वो तो इतने पार्ट ऑफ रोप के वेट को बैलेंस कर रहा है, तो आपका ये टेंशन इस टेंशन से ज्यादा होने वाला है। आप और ऊपर जाइए, आपका टेंशन और ज्यादा होने वाला है। आप बच्चों और ऊपर जाइए, आप इमेजिन कीजिए आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए भैया। आप अगर इस पॉइंट पे पहुंचोगे बच्चों, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो इस पूरे रोप के बच्चों मास को बैलेंस करेगा, पूरे रोप के वेट को बैलेंस करने वाला है। तो आप ये समझ गए होंगे बच्चों कि इस वाले पार्ट पे टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, यहां पे टेंशन की वैल्यू सबसे कम है, और यहां पे तो इसके नीचे कोई मास ही नहीं है जिसे इस पॉइंट का टेंशन बैलेंस करेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे टेंशन की वैल्यू 0 होने वाली है बच्चों। ठीक है, और यहां पे आपके टेंशन की वैल्यू कैसे होने वाली है बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपके टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता था बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो आपकी टेंशन की वैल्यू बढ़ती है। यह था बच्चों इस क्वेश्चन का फील। अब आइए चलिए इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि टेंशन कैसे वैरी करता है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी मेथड बताता हूं। उससे पहले मैं ये इरेज कर दूंगा, फिर आपको मेथड बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली आप सुनिए। आप अगर ये वीडियो सुनते हो तो आपको वेरिएबल टेंशन में बच्चों कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए ये आपकी रोप है, आपको x डिस्टेंस पे निकालना है टेंशन। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, अगर आपको x डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है तो आपको x डिस्टेंस पे एक कट लगाना है सीजर से, और इसके बहुत छोटे से डिस्टेंस पे फिर से एक कट मारना है सीजर से।
मान लीजिए आपने कैचियां ले ली दो, और दो कैचियों में आपने एक्स डिस्टेंस पे एक कट चलाया और दूसरी कैची आपने चलाई इसके बहुत ही करीब आप और एक कैची चला रहे हो। एक्स डिस्टेंस पे एक कैची चलाई और थोड़े से और डिस्टेंस पे आपने और एक कैची चला दी। बच्चों तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपने कैचियां चलाई है उस वाले पार्ट को आपको अलग करना है और उस वाले पार्ट को बाकी पार्ट ऑफ रोप से मासलेस स्ट्रिंग की सहायता से कनेक्ट करना है। मासलेस स्ट्रिंग की सहायता से बच्चों आपको कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कैसा दिखेगा ये अरेंजमेंट, तो देखो बच्चों ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला पार्ट आपका रोप का, फिर आपने जो कट किया है छोटू सा एलिमेंट वो यहां आएगा और जो नीचे वाला रोप का पार्ट है वो यहां आएगा। और आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपने एलिमेंट कट किया है इसे बाकी पार्ट ऑफ रोप से मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये एलिमेंट बच्चों आपने कितने डिस्टेंस पे कट किया था, एक्स डिस्टेंस पे कट किया था सर जी, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आपकी, एक्स हो गई। मैं एज्यूम करता हूं बच्चों कि एक्स डिस्टेंस पे जो टेंशन होगा वो टी होगा। एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा, टी। अब आप इस बात को समझिए कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो मासलेस स्ट्रिंग है। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है बच्चों तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन तो टी ही रहेगा। शुरुआत में ही हमने बात की थी, अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है तो इतने स्ट्रिंग पे बच्चों टेंशन की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो मान लो एक्स डिस्टेंस पे टेंशन आपका टी है तो इस वाले पॉइंट पे भी आपका टी टेंशन लगने वाला है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। अब बच्चों आप एक्स डिस्टेंस पे जब एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हो तो आपको पता होगा उसकी लेंथ कितनी होती है, dx होती है। ठीक है, अब देखिए एक्स डिस्टेंस पे बच्चों आपका टेंशन टी है, एक्स डिस्टेंस पे आपका टेंशन टी है। ये वाला डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस तो एक्स था जहां पे आपका टेंशन टी था। अब ये वाला पूरा डिस्टेंस बच्चों आपका है एक्स प्लस डी एक्स। क्या है आपका डिस्टेंस, एक्स प्लस डी एक्स। अगर बच्चों एक्स डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू टी होने वाली है तो एक्स प्लस डी एक्स पे टेंशन की वैल्यू टी प्लस डी टी होने वाली है, टी प्लस डी टी होने वाली है। तो चलिए आइए मैं वो टेंशन बनाता हूं बच्चों, यहां पे आएगा टी प्लस डी टी, अवे लगने वाला है हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो ये वाला टेंशन नीचे खींच रहा है, ये वाला टेंशन ऊपर खींच रहा है। ठीक है सर। अब बच्चों इतने वाले पार्ट पे रोप का एक मास भी होगा, इतने वाले पार्ट पे रोप के एक मास भी होगा। अब वो मास कितना होगा ये मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चों। देखो देखो एल लेंथ पे कितना मास था, एम मास था, तो 1 मीटर पे कितना मास था, एम बाय एल था, 1 मीटर पे एम बाय एल। अब आपकी जो एलिमेंट की लेंथ है बच्चों वो कितनी है, dx है। तो आप समझ सकते हो अगर सर 1 मीटर पे इतना होगा, अगर 1 मीटर पे इतना होगा तो आपका dx मीटर पे कितना मास प्रेजेंट होगा बच्चों, m बाय एल इंटू dx। ये आपके मास की वैल्यू है बच्चों उतने पार्ट के, m बाय एल इंटू dx। ठीक है सर जी, समझ आ गया। बच्चों देखो अब इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट का मास आप जान चुके हो, तो एक फोर्स नीचे भी लगेगा। कौन सा लगेगा सर, mg लगेगा, हाँ या ना। और m की वैल्यू क्या लोगे, m बाय एल इंटू dx। तो बच्चों 3 बेसिक फोर्सेस है, इस एलिमेंट को साइड में लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये रहा आपका एलिमेंट, इसे थोड़ा सा मैं मैक्रोस्कोपिक बना रहा हूं। यहां पे टेंशन कितना था बच्चों, टी प्लस डी टी। नीचे आपका टी लग रहा था और नीचे आपका कितना लग रहा था, एक mg लग रहा था। और मास कितना था बच्चों, m बाय एल dx और mg, g साथ में, ये बच्चों आपका था एलिमेंट। अब बच्चों आपको इस एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब जितना फोर्स इस एलिमेंट पे अपवर्ड लग रहा है आपका उतना ही फोर्स बच्चों कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो आपके ऑब्वियसली ये जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्सेस है ये एक दूसरे को बच्चों क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। और आप इजीली ये समझ पाएंगे कि देखो यहां पे टी है, यहां पे टी प्लस डी टी है, तो आपका टी टी तो कट गया बच्चों, टी टी तो कट गया। ठीक है, आपका सिर्फ क्या बचेगा, लॉजिकली आप नेट फोर्स निकाल के देखिए, आपका सिर्फ क्या बचेगा, dt ऊपर बचेगा। टी को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब बच्चों ये dt किसे बैलेंस कर रहा है, m बाय एल dx इंटू जी को बैलेंस कर रहा है। तो सर ये इक्वल होना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो dt इज इक्वल टू m बाय एल dx g। ठीक है बच्चों, ये आपका आता है dt। अब dt से t कैसे निकालना है बच्चों, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि आपको छोटे से टेंशन को पकड़ के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपका पूरा टेंशन निकल आएगा। बच्चों अब आगे का तो इंटीग्रेशन है, आप बहुत अच्छे से जानते हो dt का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है सर, t होने वाला है। बहुत बढ़िया,
देखो m बाय एल तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बच्चों, आपका x होने वाला है, dx का इंटीग्रेशन आपका x होने वाला है। आइए चलिए लिमिट्स रखते हैं बच्चों, लिमिट्स रखते हैं। जब आपका x 0 था बच्चों तब आपका टेंशन भी कितना था 0, और जब x की वैल्यू x है तब आपका टेंशन t है। तो लिमिट रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट रखने के बाद तो बच्चों आपके टेंशन की वैल्यू निकल आएगी m बाय एल जी इंटू एक्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, हमारा आंसर तो आ चुका है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे बुक्स में इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। अब जैसे x डिस्टेंस पे ये टेंशन आया बच्चों, x आपने कहां से लिया है जरा देखो, x आपने कहां से लिया है, आपने बेस ऑफ रोप से आपका x मेजर किया है बच्चों, आपने बेस ऑफ रोप से x मेजर किया है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा देता है, देखो क्वेश्चन जरा सा घुमा के आ गया बच्चों, जरा सा घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, आपको यही रोप दे दे, यही मास, यही लेंथ, लेकिन इस बार डिस्टेंस बच्चों l माइनस एक्स दे दे। इस बार डिस्टेंस कितना दे दे, l माइनस एक्स। बच्चों देखो, जब डिस्टेंस x था तब टेंशन कितना हमने निकाला था, तब टेंशन हमने निकाला था m बाय एल एक्स इंटू जी, जब x था तब। अब डिस्टेंस कितना दिया है आपका, l माइनस एक्स दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पे l माइनस एक्स है, यहां पे जो आपका डिस्टेंस है वो l माइनस एक्स अगर दे दे तो आपको कुछ नहीं, आपको आंसर देना है m बाय एल l माइनस एक्स इंटू जी। डन, डन बच्चों, इस तरीके से आप टेंशन इजीली दे सकते हैं। अब इसी का ही एक छोटा भाई बच्चों, ये भी मार्केट में है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो मान लो आपकी रोप हॉरिजॉन्टल है और मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बच्चों आपकी रोप पड़ी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो बच्चों मान लीजिए अगर आप इस रोप को पुल करते हो, अगर आप इस रोप को पुल करते हो विद अ फोर्स F, तो आप जानते हो बच्चों क्या होगा। मान लीजिए रोप रखी है, आप रोप को खींच रहे हो, आपकी रोप इस साइड एक्सेलरेट हो जाएगी ना। आपकी रोप का मास कितना है बच्चों, m है, आपके रोप की लेंथ कितनी है, l है। तो आप जानते हो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू m इंटू ए के बराबर आ गई। अरे हाँ या ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे आपसे पूछा कि टेंशन क्या है, यहां पे आप बताओ सर टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे निकालेंगे। बच्चों क्लियरली समझना, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके बच्चों आप समझना। देखो बहुत ही सिंपल है, सेम अप्रोच आपको यूज करनी है बच्चों। देखो अभी चूंकि आप पिछले वाले मेथड से भली भांति वाकिफ हो, मैं ये वाली क्वेश्चन जरा सा तेज सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो आप एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाहते हो, पहले तो इसका फील दिलाता हूं। देखो F फोर्स किस वाले पार्ट पे लग रहा है, F फोर्स रोप के इधर लग रहा है, बॉर्डर पे, ठीक है। लेकिन मान लो ये वाला पार्ट है बच्चों, तो आप इस वाले पार्ट को छोड़ दो, ठीक है। मान लो ये वाला पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट को कौन खींच रहा होगा, सर यहां का टेंशन खींच रहा होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, आप और जरा पीछे आओ, ये वाले पार्ट पे आओ, इस वाले पार्ट को कौन खींच रहा होगा बच्चों, सर यहां का टेंशन खींच रहा होगा। बात समझ में आ रही, आप और पीछे आओ बच्चों, आप और पीछे आओ, आप और पीछे आओ, आप इधर आ जाओ, इस वाले पार्ट को कौन खींच रहा होगा बच्चों, यहां का टेंशन खींच रहा होगा। बहुत बढ़िया, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं एकदम फटाफट। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, एक्स डिस्टेंस पे मासलेस स्ट्रिंग निकालिए और कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। आपका ये रहा एक्स डिस्टेंस पे आपने मासलेस स्ट्रिंग लगा दी एलिमेंट, और ये आपका रहा बाकी का पार्ट आपका रोप का। आप जानते हो एक्स डिस्टेंस पे इसकी लेंथ कितनी होती है, dx होती है, ठीक है। अब बच्चों एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितना आपको पता है, t, x प्लस dx पे कितना होगा, t प्लस dt। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही तो दो फोर्सेस है। अब आप समझ गए बच्चों, टी तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, सिर्फ आपका नेट में फोर्स कितना बचा इस डायरेक्शन में, dt बचा। ये dt ही वो फोर्स है बच्चों जो इतने पार्ट ऑफ रोप को एक्सेलरेट कर रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स dt है, मास कितना है हमने निकाला था m बाय एल इंटू dx, और इंटू आएगा बच्चों आपका एक्सेलरेशन। आप इंटीग्रेट करिए, आपका जवाब आ जाएगा बच्चों। आप इसे इंटीग्रेट करिए, आप इसे इंटीग्रेट करिए, देखिए dt का इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा बच्चों, t आएगा, और यहां पे आपका इंटीग्रेशन m बाय एल एक्स इंटू ए आएगा। a की वैल्यू तो आप फिर डाल सकते हो ना, a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू निकालना चाहोगे तो f बाय m आएगी सर, f बाय कैपिटल M आपकी a की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू रख देना, t इज इक्वल टू m बाय एल एक्स f बाय m
mm आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इतना आसान बच्चों ये कॉन्सेप्ट था। एक छोटा सा बच्चों मैं होमवर्क आपके लिए छोड़ के जाता हूं इस क्वेश्चन का। मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। देखो ये वाला एक मास है बच्चों, इसका मास हमें दिया है कैपिटल M और यहां पे अटैच है बच्चों एक रोप। रोप को हम दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे अटैच्ड है बच्चों एक रोप। इस रोप का बच्चों मास है स्मॉल m और इस रोप की बच्चों लेंथ है आपकी L। इस रोप की आपकी लेंथ है L और मान लीजिए यहां पे एक फोर्स लग रहा है, इस सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है। रोप आपकी यहां पे टाइड है, एक फोर्स लग रहा है बच्चों, लेट अस से F लग रहा है और लेट अस से ये जो F लग रहा है ये वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा पे लग रहा है। ये वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा पे लग रहा है। तो आपको बच्चों फिर से कुछ नहीं करना, आपको निकालना है टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप। टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब आप इसे इजीली समझ सकते हैं। देखो एक बार क्विकली हिंट दे देता हूं बच्चों। देखो ये F है तो F का थीटा पे कंपोनेंट F cos थीटा आएगा। एक्स एक्सिस में कितना आएगा बच्चों, F sin थीटा आएगा। अब ये जो F sin थीटा है बच्चों ये पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करने वाला है। तो F sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका लोगे भैया, पूरे सिस्टम का लोगे। पूरे सिस्टम का मास कितना आएगा, m प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन। यहां से बच्चों आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेना। एक बार आपका एक्सेलरेशन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। एक बार आपका एक्सेलरेशन आ गया तो आपको टेंशन पता है कैसे निकाला जाता है। देखो m बाय एल एक्स इंटू ए, m बाय एल एक्स इंटू ए, हाँ या ना। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि आपने जो x लिया था बच्चों वो कहां से लिया था, आपने जिस साइड फोर्स लगता है उसके अपोजिट साइड से आपने x लिया था, ठीक है। आप बस ये ध्यान में रखिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे ट्राई कीजिए और अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों इस आंसर को जरूर टाइप कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे और वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी को ढेर सारा थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।